प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की आज हमारी शायद 45 या 46 क्लास है, एग्जैक्टली नंबर मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, सो जो भी क्लास है बहुत अच्छी एक क्लास रहने वाली है, बहुत शानदार आपकी क्लास रहने वाली है। सबसे पहले प्रभु जी के चरणों में ध्यान देते हुए और शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। डे 45 मैंने लिख रखा है, एंटोनिम्स की क्लास नंबर 5 है। बस भाई एक बार फिर एक जगह रुकूंगा और आपसे ये कहूंगा कि मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। आपका जो शेयर करना है वीडियोस को, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा हमें ये आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जितने ज़्यादा शेयर्स दिख रहे होते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स दिख रहे होते हैं, लाइक दिख रहे होते हैं, व्यूज़ दिख रहे होते हैं, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से आता है बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाने का। आप में से बहुत सारे बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर क्लास को डबल कर दीजिए, तो उसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि डबल अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्लास का कंटेंट है उसको डबल कर देंगे। दिन में 2 वीडियोस ना डाल के वीडियो एक ही रहेगी, लेकिन आपको उसमें डबल कंटेंट मिलेगा। पहले जो हाफ पेज कवर कर रहे थे हम सिनोनिम एंटोनिम में, वो फुल पेज करेंगे। वन वर्ड्स और इडियम्स में एक दिन में 2 पेज कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास से, आज की क्लास और छोटी है, उसके बाद में नेक्स्ट से। आज छोटी इसीलिए ले रहा हूं, दरअसल ये उंगली में काफी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, काफी चोट इसमें लग गई। बट उसके बावजूद भी आप देखिएगा डेडिकेशन के साथ में लगातार आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते में छोटी मोटी ऐसे लैप्स आए हमारे, जो वीडियो नहीं बन पाई, वो बहुत इमरजेंसी कुछ ऐसा केस था जिसमें हम फंसे हुए थे थोड़ा, जिस चक्कर में वीडियोस नहीं आई पिछले हफ्ते 2 दिन। बाकी लगातार मैं रेगुलर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चोट लग रही है, तबीयत डाउन है, कुछ भी है, गला खराब है, खांसी है, खांसते खांसते भी मैंने आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। बाकी मेरे भाई, जो भाई क्लास अटेंड करना चाहते हैं पूरे के पूरे बैच की, तो ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है आरजी विक्रमजीत ऐप पे। आरजी विक्रमजीत ऐप पे ही मेरा एक लाइव बैच भी स्टार्ट हुआ है, रैंकर्स 13.0। उसमें भी ये सारे फीचर्स हैं, बस ये फर्क है कि ये रिकॉर्डेड है और वो लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी जो फी है वो 999 है और उसकी वैलिडिटी 2 साल है। यहाँ पर वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम मिल जाती है और फी आपको 699 देनी पड़ती है। प्री मेंस सबकी कवरेज करता है ये बैच, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इसमें है। तो बहुत बेहतरीन सा आपके लिए बैच है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। पहला वर्ड आज की क्लास का है अनोमलस। अनोमलस, अनोमलस को अगर आप देखना चाहते हैं दोस्त, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखो, जब लगाते हैं जब किसी शब्द को नेगेटिव करना हो। क्या करना हो? नेगेटिव। और नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब आप देखो, जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं उसमें आर साइलेंट रहता है, तो उसको भी नॉर्मल बोल देते हैं। तो नॉर्मल, अनॉर्मल। तो अनॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल ना हो उसी को क्या बोल देंगे? अनोमलस। OUS का यूज करा गया है एडजेक्टिव बनाने के लिए। सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जो चीज नॉर्मल है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे अलग है। सो अनॉर्मलस। तो अ प्लस नॉर्मल आपका यही बन जाएगा इसका ट्रिक। सो अ प्लस नॉर्मल, ठीक है, अ प्लस नॉर्मल यही बन जाता है अनॉर्मल। ठीक है, अनॉर्मल। अब एंटोनिम में क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई? बहुत सिंपल सिंपल, जो चीजें नॉर्मल है, जो चीजें कन्वेंशनल है, जो चीजें ट्रेडिशनल है, वो इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगी। जैसे कस्टमरी, मेरे भाई कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। तो कस्टमरी यानी कि ऐसी चीजें जो रीति रिवाज से जुड़ी हुई हैं, जो सामान्य हैं, जो परंपरागत हैं। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक चीजें। कन्वेंशन का मतलब होता है कोई चीज जो लिखी नहीं है लेकिन उसके बाद भी सामान्यतः फॉलो की जाती है, वो कन्वेंशंस कहलाते हैं। तो कन्वेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्टली जो चीजें सामान्य रूप से होती हैं वही। इसका एंटोनिम बन जाता है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल। अगर इसके एक और वर्ड देखें, यूजुअल। यूजुअल का मतलब क्या होता है? सामान्य मेरे भाई। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी क्या होता है? जो एकदम पारंपरिक है, जो सामान्य थिंकिंग है, वही आपकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कहलाती है। तो पारंपरिक कहलाएगी ये भी। ठीक है, तो ना बड़ा दर्द हो रहा है, उंगली थोड़ी सी भी हिल रही है, काफी दर्द हो रहा है, पता नहीं इसी की वजह से मेरी शक्ल आपको बड़े अजीब अजीब से एक्सप्रेशन से देखने को मिल रहे होंगे चेहरे पे। आ जाओ, अगला आपका वर्ड है एक्सेसरी। एक्सेसरी, एक्सेसरी। एक्सेसरी को आप कैसे मीनिंग को डिनोट मतलब डिकोड करेंगे? देखो,
आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा हो, वही आपका क्या कहलाता है? एक्सेस कहलाता है। ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, एक्सेस है। तो एक्सेसरी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा हो, जो जरूरी नहीं है। कोई भी चीज ऐसी जो जरूरी नहीं है, सिर्फ हेल्पफुल है, मतलब वो एक्स्ट्रा है। कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा है। एडिंग एन एक्टिविटी, एड करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हेल्पिंग। तो एड करने का मतलब होता है हेल्प करना। सो एडिंग मतलब हेल्पिंग एन एक्टिविटी और प्रोसेस इन अ माइनर वे, बस थोड़ा सा मदद कर रही है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री है, जो एक्स्ट्रा है, जो नेसेसरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है, वही आपका क्या हो जाता है? एक्सेसरी हो जाता है। सो एक्सेसरी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज जरूरत से थोड़ी ज्यादा है, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो जरूरी है। देखो, जो जरूरी नहीं था वो एक्सेसरी था, लेकिन जो जरूरी है वो क्या हो जाएगा? नेसेसरी कह सकते हैं, एसेंशियल कह सकते हैं, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिससे छुटकारा ना पाया जा सके, या जिसके बिना कोई काम ना किया जा सके। एक आपका इंपॉर्टेंट, जरूरी हो गया, वाइटल कह सकते हैं, क्रूशियल कह सकते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए पॉसिबल हैं। अगला हमारा वर्ड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली डांट। डांट, फटकार जो लगती है, निंदा जो लगती है। अ हार्श रिब्यूक, अ हार्श रिब्यूक, जो बहुत तेजी से रिब्यूक किया जाता है। रिब्यूक करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डांट। रिब्यूक का मीनिंग क्या होता है? डांट, फटकार जो लगती है, वही होता है। सो अ हार्श रिब्यूक, बहुत तेज जब किसी को डांटा जाता है तो उसी को बोला जाता है अ हार्श रिब्यूक, मतलब बहुत तेज सा कुछ डांट लगा दी जाए तो वही हार्श रिब्यूक आपका कहलाता है। आगे अगर हम देखें, अगला, ऑब्जर्वेशन को याद कैसे रख लोगे? अब जोर। सो अब जोर, और जोर जोर से क्या दे रहा है? गाली दे रहा है। सो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, अब जोर से गाली, अब जोर से गाली। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, तो जोर जोर से गाली देना, निंदा करना, यही आपका ऑब्जर्वेशन कहलाता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे मेरे भाई? किसी की तारीफ करना, समर्थन करना। सो इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो भाई, आपने अक्सर करके एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि ये जो एक्टर है या ये जो सेलिब्रिटी है, ये इस ब्रांड को इंडोर्स करता है। इंडोर्स करता है यानी कि सपोर्ट करता है, यानी कि समर्थन करता है। तो इंडोर्समेंट बेसिकली समर्थन हो जाता है। बैकिंग, बैक करने का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। सो बैकिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? समर्थन हो जाएगा। कमेंडेशन, कमेंड करने का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक होता है कमांड और एक होता है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, और कमांड का मतलब होता है आदेश देना। सो कमेंडेशन से आपका बन जाता है प्रशंसा यानी कि तारीफ, सपोर्ट यानी कि समर्थन किसी के लिए। तो ये आपके सारे के सारे एंटोनिम्स आ जाएंगे। अगला आपका वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, एप्ट का मतलब होता है कुशल, और इनका मतलब होता है नेगेटिव। जो कुशल ना हो वही क्या कहलाएगा? इनेप्ट कहलाएगा। हैविंग और शोइंग नो स्किल, जिसके पास में कोई स्किल ना हो, तो वही बेसिकली अकुशल आपका क्या कहलाएगा? इनेप्ट कहलाएगा। इनेप्ट कहलाएगा। एक आपका वर्ड होता है एडेप्ट और एक होता है इनेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है जिसके अंदर एडिशनल, एडिशनल का मतलब है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा क्या हो? एप्ट यानी कि कौशल हो, कुशलता हो, ठीक है, जो ज्यादा कुशल हो वही क्या है? एडेप्ट है। और इनका मतलब होता है मेरे भाई नेगेटिव। नेगेटिव और एप्ट का मतलब कौशलता, तो इनएप्ट मतलब जिसके अंदर कौशलता ना हो, जो कुशल ना हो। आगे देखेंगे कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए योग्य। किसी चीज के लिए योग्य जो होता है वही कॉम्पिटेंट होता है। कॉम्पिटेंट एक एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी कि कुशलता, योग्यता। इसका एंटोनिम हो जाता है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। आगे देखेंगे कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है चीजों को लेके जो परिपूर्ण है, जिस पे किसी चीज की कमी नहीं है, वही कंज्यूमेट कहलाता है। एक है आपका एडेप्ट, अभी बताया था जस्ट। एडेप्ट का मतलब भी क्या होता है? जो कुशल है, एकदम पूरे तरीके से उसके अंदर कौशल है। स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब क्या है? जिसके पास में बहुत ज्यादा, लाइक बहुत सारे चीजें उसको आती हैं, बहुत ज्यादा कौशल उसके पास में है, स्किल्स उसके पास में है। आगे देखेंगे अगला आपका जो वर्ड है दैट इज
डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी को सामान्यतः दो यूसेज में यूज किया जाता है मेरे भाई, दो जगह पे यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। डेलिक्वेंसी का जो पहला मेजर यूज होता है दैट इज जब कोई अपना जो उधारी का पेमेंट है उसको वापस ना करे, वो डेलिक्वेंसी कहलाता है। तो उधारी के पेमेंट की वापसी ना की जाए तो उसी को डेलिक्वेंसी कह देते हैं। दूसरा, एक बुरा, खराब, मतलब लापरवाह किस्म का जो व्यवहार होता है, एकदम खराब किस्म का, नेगेटिव किस्म का जो व्यवहार होता है, उसी को भी डेलिक्वेंसी बोल देते हैं। तो दोनों मीनिंग होते हैं। तो एक तो हो गया इसका नॉन पेमेंट ऑफ अ डेट व्हेन ड्यू। डेट का मतलब होता है कर्जा, इसमें बी साइलेंट रहता है, इसको डेप्ट नहीं डेट पढ़ते हैं, ठीक है। सो नॉन पेमेंट यानी कि पेमेंट नहीं किया गया है। सो डेलिक्वेंसी बेसिकली आप यहां से याद रख सकते हैं, डेलिक्वेंसी जहां पे जो करेंसी है उसमें डिले हो जाए। सो डेली को डिले पढ़ लेंगे, डेली को क्या पढ़ लेंगे, डिले, और क्वेंसी को करेंसी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो डिले इन करेंसी, पैसे देने में देरी। सो डिले इन करेंसी, डिले इन करेंसी ही डेलिक्वेंसी कहलाएगा। सो डिले इन करेंसी, डिले इन करेंसी। सो डिले, इसको डेली ना पढ़ के ऐसे लिखना, लेट मी जस्ट राइट इट, ठीक है। डिले इन करेंसी, बस करेंसी देने में अगर डिले हो गया तो डेलिक्वेंसी हो गया, ठीक है मेरे भाई, डेलिक्वेंसी हो गया, डेलिक्वेंसी हो गया। आगे देखेंगे एंटोनिम्स, अगर इसके देखें तो फुलफिलमेंट, फुलफिल कर दिया यानी कि किसी चीज को पर मतलब पूरा करना, बेसिकली फुलफिल करना। कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब भी क्या होता है, चीजों को कंप्लीट करना, ठीक है, कंप्लीट करना। एक है कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन का मीनिंग क्या होता है, चीजों कंज्यूमेट करना, पूर्ति करना। देखो आपने सुना होगा कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जो चीजों को मतलब उपभोग करते हैं, और कंज्यूमेट करने कंज्यूमेट करने का मतलब है उस चीज की पूर्ति करवाना। कंज्यूमेशन यानी कि उसी चीज की पूर्ति, तो पूर्ति के सेंस में आ जाते हैं। अगला आपका वर्ड है वेन। वेन के भी दो मीनिंग होते हैं, मुख्यतः ये एडजेक्टिव है। एक तो इसका मीनिंग होता है मेरे भाई यूजलेस, यानी कि कोई भी चीज जो ऐसी है बेकार है। और एक का मतलब होता है टू प्राउड, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घमंडी किस्म का है, तो टू प्राउड, कुछ ज्यादा ही प्राउड जो होता है वो। सो दैट डज नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट, यानी कि आप कह सकते हैं निष्फल या यूजलेस, निष्फल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं यूजलेस यानी कि बेकार, जो किसी भी यूज में ना आए, वही आपका क्या कहलाएगा, वेन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, वेन। तो जब पेन होता है तब सारा काम निष्फल हो जाता है, तो वेन, पेन, दर्द, यूजलेस। जैसे ना अभी इस टाइम पे जैसे इसमें पेन हो रहा है बहुत, ठीक है, तो लिटरली बताऊं, मैं बस पढ़ा रहा हूं, आधी चीजें हो सकता है कि मैं एक आधी जगह कोई गलती भी हो गई हो बाई चांस, स्पेलिंग स्पेलिंग, क्योंकि ना ध्यान यहाँ पे है ही नहीं, लिटरली एकदम सारा का सारा ध्यान ना इसने खींच रखा है मेरा, एकदम माथे पे ना वो आ रखी है, समझ रहे हो। वैसे गलती होगी नहीं ऑनेस्टली, बट बाई चांस ऐसा हो आज तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करूंगा, बाकी छोटा मोटा अगर कुछ हो तो ध्यान रखना, वैसे होगा नहीं, है ना। तो एंटोनिम्स देखें, देखो अभी क्या था, यूजलेस, निष्फल, जो कि कोई रिजल्ट नहीं देता है, जो कि कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, जहां से कुछ नहीं मिल रहा है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब है कार्यशील, जिससे रिजल्ट मिले, जिससे कुछ फल मिले, ठीक है। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब है जो फ्रूट से भरा हो यानी फलदायक हो। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ भूमि जो होती है उसको फर्टाइल बोल देते हैं। इसके अलावा मेरे भाई यील्डिंग, यील्ड करने का मतलब क्या होता है, कुछ उपज देना, यील्ड करना, ठीक है। आगे अगर हम देखें, अगला आपका वर्ड है फोर्थ राइट, फोर्थ राइट। अब फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो एकदम निष्पक्ष है, जो एकदम क्लियर है, जो एकदम साफ साफ बातें कह रहा है, उसको ही क्या कह देते हैं, फोर्थ राइट हम कह सकते हैं, फोर्थ राइट। तो डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट इन मैनर एंड स्पीच, तो जो मैनर में, स्पीच में एकदम डायरेक्ट हो, ऑनेस्ट हो, फ्रैंक हो, निष्कपट जो हो, उसको ही बोल देते हैं क्या, निष्पक्ष कहें, निष्कपट कहें, वही आपका फोर्थ राइट कहलाता है। कैसे याद रखेंगे, फॉर द राइट, कोई काम जो सही के लिए किया जाए वही बेसिकली कैसा काम है, फोर्थ राइट है। फॉर द राइट, फोर्थ राइट, फॉर द राइट, फोर्थ राइट, फॉर द राइट, फोर्थ राइट।
मेरे भाई आपको बार बार मैं एक बात बताते आया हूं कि अगर वोकैबुलरी को और बेहतर याद करना है, क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, जो वर्ड मैं पढ़ा रहा हूं उसको कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहें, साथ साथ लिखते रहें, लगातार लिखते रहें। और मेरे भाई अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें। देखिएगा, आपको अपने काम के लिए ईमानदार रहने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप अपने काम में ईमानदारी नहीं दिखा सकते मेरे दोस्त, तो जीवन में सफलता आपको नहीं मिलेगी। मैं अभी जैसे थोड़ी बहुत बड़ी चोट नहीं है, थोड़ी सी ही चोट है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, बट मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे अभी इसमें थोड़ा सा पेन हो रहा था, क्योंकि ना ये पट्टी हिल गई मेरे से, इसमें पेन हो रहा है, तो मैं चाहता ये क्लास स्किप करके, ठीक है कल वोकैब वंडर्स पे क्लास ना जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं, मैं सोच सकता हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अपने काम को लेके ऑनेस्ट हूँ। मुझे पता है कि ये मेरा धर्म है कि मैं पढ़ाऊँ। उसी प्रकार से मेरे दोस्त आपका भी एक धर्म है, और आपका धर्म है कि आप रेगुलर तरीके से एकदम शेड्यूल बना के रोज पढ़ाई करें, और यही आपका धर्म है। आपको अपने धर्म से नहीं भटकना होता है। छोटी मोटा कभी तबीयत डाउन है, फीवर है, बुखार, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर मार दिया करो जीवन में, और उस तरीके से पढ़िए कि बस मजा आ जाए। ठीक है, तो मेहनत करते रहें लगातार भाई। आगे देखेंगे इसके एंटोनिम्स। देखो, फोर्थ राइट था ईमानदार, एक तरीके से कहें तो फोर्थ राइट क्या था, ईमानदार। देखो इसको और ऐसे भी याद रख सकते थे फोर्थ राइट को, राइट का मतलब होता है सही, जो राइट है वो सही है। ठीक है, तो फोर्थ राइट। आगे देखेंगे इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकैंडिड। आपने एक बार बार टर्म सुनी होगी, कैंडिड फोटो, कैंडिड फोटो, कैंडिड फोटो। कैंडिड फोटो का मतलब क्या है, लाइक मैं ऐसे खड़ा हूं और बगल में से किसी ने फोटो निकाल ली तो कैंडिड फोटो आ गई, मतलब मैं फोटो के लिए तैयार नहीं हूं। अनकैंडिड का मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान तरीके से फोटो, एक्टिंग करके पाउट बना के फोटो लिए, वो अनकैंडिड है। कैंडिड का मतलब आप जैसे हैं, मतलब कोई मेकअप आपने नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है, तो वो आपकी कैंडिड फोटो है। अनकैंडिड में कैसी फोटो आ जाएगी, ऐसी फोटो जहां पे मैं नहीं पीऊंगा चाय। अनकैंडिड का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जहां पे आपने बेईमानी करके, चेहरे पे फेशियल करवा के, बालों में डाई करवा के, और यहाँ पे जो आईब्रोज हैं उनमें बड़े बड़े से जो लंबे लंबे से बाल होते हैं ना, ऐसे कि किसी के चुभ जाए वो बाल, तो वो भी आई यहाँ पे इनमें लगवा के, जो पलके हैं, आई लेसेस, आईब्रोज नहीं, आईब्रोज ये होती हैं, आई लेस बोलते हैं इनको, तो वो सब लगवा के, ठीक है, और पता नहीं कितने हजार तरीके की चीजें लगवा के, तो वो फोटो कैंडिड कहाँ रही, वो आपकी अनकैंडिड है। हालांकि आजकल लड़कियों का तो ये अक्सर करके चलता है भाई, पूरा मेकअप वेकअप करके और ऐसे करके ऐसे खड़े हो जाएंगी, फिर एक फोटो मिलेगी और फिर उसको सोशल मीडिया पे डाल दो, कैंडिड फोटो। बेईमानी है भाई वो। ठीक है, कैंडिड का मतलब है आपकी शक्ल ऐसी है जिसको देख के लोग कहेंगे अबे कैंडिड डाल रहे हो कि डरा रहे हो। ठीक है, वो कैंडिड फोटो होती है। ठीक है, एक आपका वर्ड है डेवियस। डेवियस का मतलब क्या होता है, जो धोखा दे, धोखेबाज, चालाक, डेवियस। डेवियस यानी कि धोखेबाज। आपने एक वर्ड सुना है डेविल, सो डेविल से आप इसको डेव डेव डेव, जो देव है बड़ा धोखेबाज है, तो देव बेसिकली डेविल टाइप का है, धोखेबाज है, सो देव से आप याद रख सकते हैं इसको, चालाक। एक है सीक्रेटिव, इसमें सीक्रेट वर्ड आ रखा है, सीक्रेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, गोपनीय। एक है डिसीटफुल, डिसीट का मतलब ही होता है धोखा, धोखा, डिसीट, तो धोखेबाज हो जाएगा डिसीटफुल। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है किसी चीज में जहां पे पाबंदी लगा रखी है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, पाबंदी है। सो लिमिटेड और स्मॉल इन साइज और अमाउंट। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट का मतलब एक ये भी होता है कि नंबर में, साइज में छोटा है, रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, तो कम के लिए भी बोल देते हैं, सीमित जो होता है रिस्ट्रिक्टेड बोल देते हैं। एंटोनिम्स देखेंगे, एक वर्ड आपका दे रखा है कॉपियस। भाई देखो, कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कोई चीज, खूब भर भर के कोई चीज अगर है तो कॉपियस है। एक आपका वर्ड दे रखा है एक्सेसिबल, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एक्सेसिबल का मतलब भी क्या है, ये पहुंचने योग्य नहीं, ये दूसरा मतलब इसका सेंस होता है ये एक्सेसिबल का, लेकिन यहां पे एक्सेसिबल का मतलब क्या है, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। एक्सेसिबल का एक सेंस वो भी होता है जहां को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई बाउंडेशन ना हो, असीमित जो हो। अनरिस्ट्रिक्टेड, जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जो असीम हो वही अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आगे अगला आपका वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट, ऑफस्केट। अब देखो यहां पे एक बात दिख रही है आपको, एक है फस, फस, और एक है कैट। एक तरीके से जैसे लग रहा है जैसे अब आजा फंस जा बिल्ली,
अब फंस, अब फंस, अब फंस, अब फंस जा। टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या कर रहे हो आप? अब बेसिकली किसी से कह रहे हो क्या हो? अब आप कह रहे हो अब फंस, अब फंस, यानी कि किसी आदमी को या किसी चीज को फंसने को कह रहे हो। अब फसकेट, अब फसकेट, अब फसकेट, अब फसकेट। तो किसी को अब फंस कह के आपने क्या करा? उलझन में डाल दिया, फंसा दिया। टू मेक समथिंग लेस क्लियर, किसी चीज की क्लैरिटी हटा दी, एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उसको समझने में मुश्किल बना दिया। सो लेस क्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखेंगे तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? क्लैरिफाई करना, इलूसिडेट करना, अनफोल्ड करना। देखो क्लैरिफाई यानी कि चीजों को क्लियर कर दिया। इलूसिडेट को कैसे याद रखेंगे? अभी मैंने एक रूट वर्ड पे शॉर्ट बनाया था, LUC। LUC अगर आ गया है तो इसका मतलब ही क्या होता है? चीजों को हल्का करना, चीजों को लाइट करना, हल्का कर रहे हो बेसिकली, तो समझने में आसान कर रहे हो, स्पष्ट कर रहे हो। अनफोल्ड करना, कोई चीज फोल्ड हो रखी है उसको अनफोल्ड कर दिया तो समझ में आ जाएगी ये क्या चीज है। एक कपड़ा आपको गोल करके दे दिया दी जाए, बताओ ये क्या है, तो आपको समझ नहीं आएगा शर्ट है, पैंट है, क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको अनफोल्ड करोगे, खोलोगे, तो वो स्पष्ट हो जाएगी, प्रकट होने लगेगा, तो आप कह दोगे कि क्या है। इल्यूमिनेट करना, भाई ल्यूमिन का मतलब क्या होता है? जलाना, किसी जगह को प्रकाशित करना। सो इल्यूमिनेट करने का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाशित करना किसी को। इलस्ट्रेट करना, इलस्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझाना, क्लैरिफाई करना, व्याख्या करना किसी चीज की। अगला आपका वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल मेरे दोस्त, ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है बता सकते हैं? ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बड़ी टाइट सी है, मतलब हार्ड है लेकिन आसानी से टूट सकती है। जैसे ये मार्कर है भाई मेरे, ये वैसे ऐसा मुलायम नहीं है, लेकिन इसको अगर ऐसे तोड़ा जाए तो टूट जाएगा आसानी से, ब्रिटल है क्योंकि ये पेन हो गए, मार्कर हो गए, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटल का जैसे ये पेन है, ये क्या है? एरोप्लेन है, एरोप्लेन, ये देखिएगा, है ना। लेकिन ये है क्या? ये वैसे पेन है, बड़ा ब्रिटल है, ये टूट सकता है आसानी से। ये देखिए, इसे लिखते हैं, कभी कभी चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बड़ा ब्रिटल है, ये बड़ा नाजुक है। ठीक है, ब्रिटल का मतलब बेसिकली होता है नाजुक। हार्ड बट कैन बी इजीली ब्रोकन। ठीक है, तो नाजुक, नाजुक, नाजुक कली टाइप का है। सो ब्रिक्स आर लिटिल, ब्रिक्स जो हैं वो कैसी हैं? वो लिटिल हैं, छोटी हैं, और उनको आसानी से, ईंट कैसी होती है भाई? बीच में से टूट जाती है। तो ब्रिक्स आर लिटिल बराबर ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि नाजुक, 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 नाजुक। नेक्स्ट, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या है? जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है, रोबस्ट कहलाएगा। ठीक है, एक है आपका ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का यानी कि जो दूर दूर तक चले, ड्यूरेबल हो गया, लंबे टाइम तक चले, टिकाऊ है। एक है स्टाउट। स्टाउट, 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 स्टाउट का मतलब भी क्या होता है? मजबूत है एकदम। स्टर्डी, स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब भी क्या होता है दोस्त? मजबूत है एकदम। चलो फाइनली, काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था, आज तो क्लास जैसे ही जल्दी खत्म हो, इसीलिए एक्स्ट्रा बातें भी बिल्कुल नहीं की, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म किया है। अगर कोई वर्ड ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे दोस्त, एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा इसके चक्कर में जल्दी हो रही थी। यह है आपकी वोकैब संजीवनी किताब जिससे क्लास ली जा रही है। मेरे दोस्त, इस किताब से बेहतर एक भी किताब नहीं है, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूँ। मैं इतने सारे हजारों की संख्या में बच्चों को, लाखों की संख्या में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लाखों की संख्या में बच्चों को पढ़ाने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है ना, उस एक्सपीरियंस के सहारे बनाई गई वो किताब है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्रांति किताब बहुत जबरदस्त किताब है। और मेरे भाई सीपीओ वॉरियर, सीपीओ वाले बच्चों के लिए एकदम रामबाण किताब है, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। जबरदस्त किताब है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये इंग्लिश बाई प्रशांत सर हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाई प्रशांत सर, ये हमारे दोनों टेलीग्राम के चैनल हैं, आप इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल वोकैब वंडर को जरूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ नए नए तरीके से आपको वोकैब सिखाऊं। मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर इतने इनोवेटिव तरीकों से वोकैब आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। अगर ये तरीके आपको इनोवेटिव लगते हैं, अगर ये शॉर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं मेरे भाई, शेयर करना बनता है। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है
जो वोकैब वंडर्स पे आज 30,000 लोग हैं, एक दिन जल्दी से जल्दी इसको आप 3 मिलियन तक यानी कि 30 लाख तक पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी कैसे पहुंचाएंगे, मैं तो बस आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द हम 30 लाख का सफ़र भी कभी तय ज़रूर करेंगे। बाकी मेरे भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।